ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पाश्चात्य विद्वानों से प्रभावित होकर के कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे शास्त्रों पर, हमारे ग्रंथों पर और कई बार हमारे महापुरुषों पर भी अनेक प्रकार के आक्षेप करना शुरू कर देते हैं। पश्चिम में एम विंटरनिच आदि कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमारे शास्त्रों का बहुत ही भ्रांत रूप अंग्रेजी विद्वानों को और अंग्रेजी श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया। तो उन्होंने एक यह भ्रांति फैलाई है कि भागवत और महाभारत के श्री कृष्ण जो है एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भागवत के जो श्री कृष्ण हैं वो तो गोपियों के साथ लीला करते हैं। उन्होंने पूतना आदि राक्षसियों को मारा और तृणावर्त आदि का उद्धार किया, बहुत सारे धेनुकासुर आदि कई सारे जो है राक्षसों का उन्होंने संहार किया और गोपियों के साथ उन्होंने रास रसाया। ये सब बहुत सारी कथाएं जो है भागवत महापुराण में आई है। विशेष करके 10वें स्कंद में इनका विस्तार से वर्णन आया है। और महाभारत के जो श्री कृष्ण हैं तो वो क्या करते हैं, वो मोटा मोटी जो है पांडवों के साथ युद्ध में उनका सहयोग देते हैं। भले ही ज्ञान वैराग्य से उन्होंने साक्षात युद्ध नहीं किया महाभारत के युद्ध में, लेकिन अपने ज्ञान से जो है उन्होंने युद्ध को जो है इन्फ्लुएंस किया। तो कुछ पाश्चात्य विद्वानों का यह मत है कि भागवत के श्री कृष्ण और महाभारत के श्री कृष्ण जो है दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इस प्रकार के आक्षेप वो श्री कृष्ण पर करते हैं। ये ऊपर ऊपर से देखने में तो बहुत सरल सा आक्षेप लगता है कि बहुत पांडित्यपूर्ण बात कही जा रही है, ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में जो है एक प्रश्न उठाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर जो आप मंशा आप पाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत साधारण सा लगने वाला प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे जो है एक बहुत ही बड़ा छल, एक बहुत बड़ी घृणा और एक बहुत बड़ी पाखंड षड्यंत्र का जो है आप हाथ इसमें पाएंगे। ये जो आक्षेप जो इस प्रकार के जो लोग करते हैं वो उनके मन में क्या मंशा है, वो ये सिद्ध कर देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण तो एक काल्पनिक व्यक्ति हैं, बस उपन्यास के पात्र हैं और उपन्यास में तो जिसको जो मन में आया वो लिख सकता है। तो महाभारत को लिखने वाले ने जो है वो जो मन में आया वो लिख दिया और भागवत को लिखने वाले ने जो है जो मन में आया वो लिख दिया। यद्यपि दोनों के रचनाकार वेदव्यासी कहे जाते हैं, लेकिन कई लोग यह भी नहीं मानते। वो कहते हैं दोनों अलग अलग व्यक्ति की रचनाएं हैं और श्री कृष्ण मात्र एक उपन्यास के काल्पनिक पात्र हैं, जिसको जो मन में आया वो लिखते चले गए। इस प्रकार के आक्षेप को करते हैं और वो तर्क बस यही देते हैं कि दोनों के श्री कृष्ण के चरित्र में जो है बहुत जमीन आसमान का भेद है, दोनों में अलग अलग प्रकार की बातें कही गई हैं, इसलिए दोनों श्री कृष्ण एक नहीं हो सकते। ये बहुत ही ज़्यादा बचकानी बात है। इस तरह के जो आक्षेप करते हैं उनके आक्षेप से ये स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें जो है उन्होंने कभी जिंदगी में शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं किया है। बस कहीं से कहीं एक अफवाह सुन ली, कहीं से हाई लेवल की कहानी सुन ली भागवत की, कहीं से हाई लेवल की कहानी सुन ली महाभारत की और उसके आधार पर जो है हमारे शास्त्रों पर आक्षेप करने आ गए हैं कूद करके। तो आज हम आपको शास्त्र प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि भागवत के श्री कृष्ण और महाभारत के श्री कृष्ण दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इतने सारे काल्पनिक उपन्यास हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत में जो है सुपर हीरो कई सारे हैं, शक्तिमान आदि हैं, ठीक है। अगर आपने कॉमिक्स आदि की दुनिया में और पीछे अगर आप चलते हैं तो नागराज के कॉमिक्स आते थे और बहुत सारे कॉमिक्स आया करते थे, सुपर कमांडो, ध्रुव। तो क्या आप उनकी पूजा करने लगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उपन्यास के पात्र हैं। पाश्चात्य देशों में बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और पता नहीं कौन कौन से मैन होते हैं, तो उनके कॉमिक्स आते हैं। वो कॉमिक्स पढ़ के कि क्या आप उनकी पूजा करने लगे? नहीं, नहीं ना। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में ये कहते हैं कि नहीं, ये तो बस उपन्यास के पात्र हैं, ये काल्पनिक हैं और बस आप उनकी ऐसे ही पूजा करें। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण तर्क है। आज हम आपको शास्त्र प्रमाणों के आधार पर यह साबित करेंगे कि दोनों के श्री कृष्ण एक ही हैं। तो जो भागवत की जिन लीलाओं के आधार पर जो ये लोग आक्षेप उठाते हैं कि ये तो भागवत में इसका वर्णन है और महाभारत में इसका वर्णन नहीं है, तो इसलिए दोनों अलग श्री कृष्ण हैं। हम पहले उन आक्षेपों के जड़ तक आपको ले चलते हैं। क्या है भागवत महापुराण में, कौन सी बातें कही गई कि इन्होंने पूतना का उद्धार किया, राक्षसों का वध किया? ये सब कथाएं भागवत के 10वें स्कंद में आई है। तो ये सब बातें महाभारत में भी आई हैं, भले ही उतने विस्तार से नहीं हो, यह महाभारत में भी आई है। यह हम आपको प्रमाण के साथ इसकी पुष्टि करेंगे आपके सामने। आप ऊपर देख रहे होंगे महाभारत जो है गीता परिषद 6 खंडों में आती है। मेरे पास यहाँ पे चौथा खंड, ये द्रोण पर्व है, उसमें 6 खंड रख पाना यहाँ पे उतना स्थान नहीं है, इसलिए जो है मुख्य पुस्तक हम यहाँ पे नहीं रख पाए। हमने PDF आदि से भी उनका अध्ययन किया है। देखिए क्या होता है कि जिन्हें केवल कोई एक पुस्तक पढ़नी है उनके लिए तो बात अलग है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में लाखों पुस्तकों का अध्ययन किया है, तो इतने सारे ग्रंथ जो है अपने घर में रख पाना उतना स्थान के अभाव से नहीं हो पाता, इसलिए अब मुझे PDF से ही उनका अध्ययन करना पड़ता है। खैर,
तो ये गीता प्रेस से 6 खंडों में जो है महाभारत प्रकाशित होती है। ठीक है, तो उसके अगर पहले खंड में जाते हैं तो उसमें एक सभा पर्व आया हुआ है। सभा पर्व में वो कहानी आती है जब शिशुपाल जो है बहुत ही अनर्गल बकवास करने लगता है श्री कृष्ण के सामने, राजसूय यज्ञ जब चल रहा होता है तो वो विरोध करने लगता है कि कृष्ण की जो है अग्र पूजा नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो है सभा पर्व के अगर आप जाकर के देखते हैं तो उसके 38वें अध्याय में भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को जो है विष्णु जी के कई सारे अवतारों के बारे में बताते हैं। उसमें कृष्ण अवतार की भी कथा वो बताते हैं और उन्होंने वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूतना का इन्होंने वध किया और कई सारे राक्षसों का भी इन्होंने संहार किया। तो ये जो भागवत की कथा जो आप कहते हैं कि भागवत में मिलती है महाभारत में नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उतने विस्तार से नहीं मिलती है, लेकिन महाभारत में भी उनकी चर्चा आई है। अच्छा, इसी महाभारत के जो जैसा कि मैंने कहा ये 6 खंडों में गीता प्रेस से महाभारत आती है, तो इसके तीसरे खंड में जो है उद्योग पर्व आया हुआ है। उद्योग पर्व के 130वें अध्याय में क्या होता है कि श्री कृष्ण को जो है बांधने चलता है वो दुर्योधन। श्री कृष्ण जो है वो मैत्री का संदेश लेकर के आते हैं और वो अपना संदेश सुनाते हैं। रश्मि रथी में इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वो जो है श्री कृष्ण को बांधने के लिए वो आदेश देने लगता है। तो उस समय विदुर जी जो हैं ये 41 से लेकर के 130वें अध्याय के जो है, जैसा कि मैंने कहा उद्योग पर्व में, उसके 41वें से लेकर के 53वें श्लोक तक, इन 13 श्लोकों में विदुर जी ने श्री कृष्ण जी के विविध लीलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन्होंने पूतना का संहार किया और बहुत सारे राक्षसों का मर्दन किया, और जो बाल लीलाओं की कथा जो आप सुनते हैं भागवत कथा में, सप्ताह भागवत में, उनमें से कई सारी बातों का इन्होंने खुलासा किया। तो महाभारत में भी वो सब बातें आई हुई हैं जो भागवत में आई हुई हैं। हाँ, उतने विस्तार से नहीं आई हुई हैं, लेकिन आई जरूर हुई हैं। अच्छा, सबसे जो बड़ा सा ब्रह्मास्त्र ये लोग चलाने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि भागवत में तो इनके गोपी जन क्या कहते हैं, गोपियों के साथ रास रसाने की बात कही गई है, ये तो महाभारत में कहीं नहीं आती है, इसलिए भागवत के श्री कृष्ण अलग है, महाभारत के श्री कृष्ण अलग है। तो ऐसी बात नहीं है, महाभारत में भी इस बात का वर्णन आता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि गीता प्रेस से 6 खंड में जो है महाभारत आती है, उसके पहले ही खंड में सभा पर्व भी आया है। तो उस सभा पर्व के 68वें अध्याय में 68th चैप्टर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे वह प्रसंग आया है जब द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण करने की कोशिश की जा रही थी दुशासन के द्वारा। तो श्री कृष्ण के लिए वो श्री कृष्ण को पुकारती है, और क्या कह के पुकारती है, वो श्री कृष्ण को पुकारते हुए कहती हैं, गोविंद द्वारका वासिन गोपी जन प्रिय। ये 41वां श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इस श्लोक में उन्हें साफ कहा गया है कि वो द्वारिका में रहने वाले हैं, और गोपी जन प्रिय जो कहा जा रहा है कि गोपियों की बात, वह भी जानती थी द्रौपदी कि ये गोपी जन के प्रिय हैं। अब बताइए, तो ये गोपियों से रास रसाने की बात जो है केवल भागवत में आई है, और उसके बारे में महाभारत के किसी पात्र को कुछ पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत ही भ्रांत अवधारणा है कि महाभारत के जो है श्री कृष्ण दूसरे हैं और ये भागवत के श्री कृष्ण दूसरे हैं। अरे, भागवत महापुराण में भी कई सारी ऐसी कथाएं आई हुई हैं जिनका स्रोत महाभारत है। जैसे महाभारत में जो कहा गया है, परीक्षित को नष्ट करने की कोशिश की अश्वत्थामा ने, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश की, तो श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया। ये भागवत में भी आई है और ये महाभारत में भी आई है। महाभारत में जो कृष्ण जो है अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं गीता में, वो बात जो है भागवत महापुराण के जो 11वें स्कंद में जो उद्धव से बात होती है श्री कृष्ण की, वहाँ भी वो कहते हैं कि अरे, ये जो तुम मेरी विभूतियों के बारे में पूछ रहे हो, यही सवाल जो है अर्जुन ने भी मुझसे पूछा था युद्ध के दौरान, तो वो मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो कई सारी बातें जो है महाभारत की भागवत में भी आई है, और भागवत की कई सारी बातें जो है महाभारत में भी आई हैं। हाँ, दोनों की परिस्थितियाँ अलग थी, इसीलिए कुछ प्रसंगों को यहाँ विस्तार से कहा गया है, कुछ प्रसंगों को वहाँ विस्तार से कहा गया है, लेकिन वो दोनों अलग व्यक्ति नहीं थे। लेकिन इस प्रकार का पाखंड समाज में जो है फैलाया जा रहा है, इस प्रकार के अनर्गल सिद्धांत समाज में फैलाए जा रहे हैं कि दोनों के श्री कृष्ण अलग थे, जैसे कि दोनों जो हैं काल्पनिक व्यक्ति रहे हों। हम ऐसे आक्षेपों का बहुत ही तहे दिल से खंडन करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह ठीक नहीं है। बिना शास्त्रों का अध्ययन किए जो मन में आया शास्त्रों पर आक्षेप लगा देना
और हम मुझे तो हैरानी होती है कि कुछ हिंदू लोगों में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी बातों पे खूब ताली बजाने लगते हैं, कहते हैं वाह गुरुजी वाह, आपने तो आंखें खोल दी। जैसे ही कोई उनके शास्त्रों को गाली देता है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें कोई कमी दिखाता है तो उसमें लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है। बिना शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किए इस तरह से शास्त्रों पर आक्षेप उठाना, इससे पता चलता है, इससे शास्त्रों के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इससे बस इतना पता चलता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति और आक्षेप लगाने वाला व्यक्ति कितना अहंकारी और मूढ़ है। बिना शास्त्रों पर का गहन अध्ययन किए बस शास्त्रों पर उन्हें आक्षेप लगा देना है, हमारे महापुरुषों पर आक्षेप लगा देना है, श्री कृष्ण पर आक्षेप लगा देना है ऐसे लोगों को। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।